सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे कैसियो डीजे 120D कैलकुलेटर। क्या कुछ है इस कैलकुलेटर में, क्या कुछ नहीं, किन्हें लेना चाहिए किन्हें नहीं लेना चाहिए, तो चलिए बहुत क्विकली रिव्यू कर रहे होंगे। सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन तो ये होना चाहिए कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हो गए क्लास 11 12 के कैलकुलेशंस करने हैं, बेसिक आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन एडिशन करने हैं, स्क्वायर रूट करना है, आपको परसेंटेज निकालने, इस प्रकार के जो बेसिक बेसिक फंक्शंस हो गए वो सारी चीजें हैं। 150 स्टेप चेक वाला फंक्शन है। स्टेप चेक अगर मुझे समझाना तो कुछ इस प्रकार है, लाइक अपने कुछ कैलकुलेशन किया, अब नया कैलकुलेशन करना तो पिछले वाले कैलकुलेशन को हटाना पड़ता है। तो अब जब हमने नया कैलकुलेशन कर लिया लेकिन फिर से पीछे वाले कुछ कैलकुलेशन को रिविजिट करना है, तो उसके लिए कुछ हिस्ट्री तो बनना होना चाहिए। तो पिछले 150 कैलकुलेशन के हिस्ट्री बने होते हैं, यानी कि 150 स्टेप चेक का फंक्शन दिया गया है। इसी के साथ मान लेते हैं आपने कुछ कैलकुलेशन गलत कर दिया, लाइक आपने अच्छा खासा एक प्रॉब्लम लिखा लेकिन उसमें कहीं पर कुछ गलती हो गई, गड़बड़ हो गई। अब उसके लिए हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप करेक्ट वाले फंक्शन पे जाओगे तो डायरेक्टली जहां गलती है उस पार्ट को करेक्ट करके अपना कैलकुलेशन कैलकुलेट कर सकते हो, जिससे आपका टाइम बहुत सेव हो रहा होगा। और ऑटो रिव्यू का भी बटन दिया गया है, जिससे आपने जितने भी आपके पुराने स्टेप्स थे उन सारी चीजों को चेक कर सकते हो, हमने क्या किया है क्या कुछ नहीं किया है। तो इस प्रकार के कुछ बेसिक बेसिक बटन्स दे रखे गए हैं, जिसकी वजह से आपका कैलकुलेशन और फास्ट हो जा रहा होता है। और अगेन बात कर ले किन के लिए कैलकुलेटर है और किन के लिए नहीं, तो अगर आप क्लास 12 तक के स्टूडेंट हो और आपको बेसिक कैलकुलेशंस मैंने बता दिए, प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन जैसी चीजें करनी है, स्क्वायर रूट परसेंटेज, आप आराम से इस कैलकुलेटर के साथ जा सकते हो। और इसी के साथ अगर आप एक शॉपकीपर हो, अपने शॉप के लिए कैलकुलेटर चाहिए जिसमें आपको प्रीवियस स्टेप्स भी चेक करने होते हैं, इस प्रकार की चीजें अगर आपको करनी होती है तो आराम से इस कैलकुलेटर के साथ जा सकते हो। लेकिन वही अगर हमारे मैथमेटिक्स ऑनर्स इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट है, फाइनेंशियल वाले लाइक सीए के स्टूडेंट से आपको फाइनेंस के कैलकुलेशंस कैलकुलेट करने हैं, तब आपके लिए कैलकुलेटर नहीं रहेगा। बट वहीं पर मैंने बता दिया किसके लिए है, किन सारे काम को आप कर पा रहे होंगे। और इसी के साथ आपको एक छोटा सा इसमें और फीचर देखने को मिल जाता है, इसका सोलर पैनल या फिर सोलर सेल कह सकते हो, यानी कि डुअल पावर्ड मोड में हमारा चल रहा था। अगर सफिशिएंट लाइट सोर्स अवेलेबल है, चाहे आपका एलईडी या फिर कोई भी लाइट सोर्स हो, धूप के रोशनी में बैठे हो आपके लाइट सोर्स से चल रहा होगा। लेकिन अगर लाइट सोर्स इनसफिशिएंट है, उस केस में आपके बैटरी पावर पे चल रहा होता है। अब कितने दिन तक हमारा बैटरी चल जाता है, इसका अभी तक तो कुछ हिसाब किताब नहीं लगाया गया है, क्योंकि यूजुअली अभी तक हमने किसी से ये नहीं सुना कि बैटरी खत्म हो गया। कुछ लोग बोलते हैं कि 10 साल से मैं चला रहा हूँ, 15 साल से चला रहा हूँ और चले ही जा रहा है। तो अभी तक तो हमें बैटरी की कुछ शिकायत नहीं आई। तो अगर 4-5 साल के पर्पज से ले रहे हो तो आराम से इतना तो टिक जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। अब अगर आपको कैलकुलेटर पसंद आ रहा हो, परचेस करना हो, तो इस कैलकुलेटर का अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब जिस किसी कैलकुलेटर को भी आपको परचेस करना हो, उसका रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ उस कैलकुलेटर का नाम लिखिए। आपके लिए जल्द से जल्द उस कैलकुलेटर के रिव्यू वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नेक्स्ट विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।